आपके पर्सन के दिल, दिमाग और एक्शन स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए, आज उस बारे में रीडिंग करते हैं। हमारे पास दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है पाइल, उसको आप चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए होगा। पर फिर भी देखते हैं कुछ साइंस के जो शायद कुछ कंफर्म करे आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। Tower, Two of Cups, King of Wands, overall energy, Temperance. Um, देखिए, हो सकता है कि आपने कोई नई पार्टनरशिप इस समय की हो, कोई नई पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई रिसेंटली किसी दोस्त से पैचअप हुआ हो या किसी से बात हुई हो। पर्पल या ब्लू कलर इस समय अगर सिग्निफिकेंट हो या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको, किसी का नाम अगर A S K या R से शुरू होता हो, चाहे आपका हो चाहे ये दूसरे पर्सन का हो, अगर आप किसी वाटर बॉडी के आसपास रिसेंटली गए हो, अगर आप लेट नाइट स्काई या मून को काफी नोटिस कर रहे हैं ऑफ लेट, 14, 17, 19 या 24 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपने कोई शॉर्ट रोड ट्रिप या अभी कोई ट्रैवल किया हो या ट्रैवल करने का प्लान हो। अगर आपको रिपीटेडली 111, 222, 1414 दिख रहा है या 1717 दिख रहा है, कोई हीलिंग या मेडिटेशन की कोई वीडियो रिसेंटली देखी हो आपने, वाइट या येलो फ्लावर्स रिसेंटली दिख रहे हो, या वो मतलब किसी फूल वाले के पास भी हो सकते हैं, घर पे भी हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया ऐप पे भी हो सकते हैं। पर अगर वो आपके सामने बार बार आ रहे हैं तो पॉसिबली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स इस समय हेड स्पेस में क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, डेथ, ओवरऑल एनर्जी, मैजिशियन। देखिए, आप काफी दिमाग पे हावी तो डेफिनेटली है, आपके लिए इमोशंस यहाँ डेफिनेटली हैं उस इंसान के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स है जहाँ पे इनको लगता है कि आपको एक मच्योर एनर्जी में देखते हैं, इमोशनली मच्योर एनर्जी। अट्रैक्शन डेफिनेटली है। इनके दिमाग में आपकी इमेज बहुत खूबसूरत सी इमेज है, जैसे आपकी काइंडनेस, आपके हार्ट और आपकी इमोशनल डेप्थ के बारे में जैसे सोच रहे हैं। सो ये सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है जहाँ पे कोई इंसान सिर्फ आप कैसे दिखते हैं या क्या करते हैं उस बारे में नहीं है। फिर वर्ल्ड है जहाँ पे ये पर्सन बार बार पूरे कनेक्शन को रिवाइंड कर रहे हैं, जैसे आप जब से आप इनको मिले हैं तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें गोल 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 इनके दिमाग में घूम रही हैं, बिगनिंग से एंड तक। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ चीजें बदली, कैसे टर्न्स आए आपके कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरह ये देख रहे हैं और जैसे उसको रीप्ले कर रहे हैं, और एक ऐसा चैप्टर है जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। डेथ, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि ये इस पर्सन के हेड स्पेस में ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज चल रहा है आपको लेके। पुरानी कोई चीजें, कोई थॉट प्रोसेस, कोई पैटर्न्स वो रिलीज हो रहे हैं। कोई पुराने अजम्पशंस अगर हैं आपके बारे में या कनेक्शन के बारे में, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो जो नैरेटिव ये खुद को बताते थे वो चेंज हो रहा है, जैसे रियलाइजेशन आ रही है कि सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसे पहले लग रही थी। कुछ उस तरह का है यहाँ पे। देखिए, ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। मैजिशियन है जहाँ पे ये एक इंटेंशनल एनर्जी होती है कि अब क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ क्रिएट करने की एक क्रिएशन वाली एनर्जी है। सो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए उस बारे में जैसे कुछ सोच रहा हो इंसान, उस तरह की एनर्जी है। तो इनके दिमाग में ये पर्सन आपकी वैल्यू को पहले से ज्यादा समझ रहे हैं, या आपकी वैल्यू काफी हाई है इनके दिमाग में। कनेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में देखते हैं और इनकी सोच में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए।
देखिए, जब नजरिया बदलता है किसी के लिए तो पूरी कहानी बदल जाती है, और उस तरह का ही कुछ जैसे यहाँ हो रहा है। पर अब देखते हैं कि इनके हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या है, दिल में इनके लिए, इनके दिल में आपके लिए क्या है। 10 of Pentacles, एम्प्रेस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी टावर। पहले क्वीन ऑफ कप्स आया था, अब एम्प्रेस आया है। सो डेफिनेटली एक वार्मथ है, एक रिस्पेक्ट है। देखिए, 10 of Pentacles है जहाँ पे हार्ट स्पेस में यू नो ये आपको टेम्पररी एनर्जी की तरह नहीं देखते, टेम्पररी इंसान की तरह नहीं देखते अपनी जिंदगी में। 10 of Pentacles है जब आप कुछ बिल्ड करते हैं ओवर टाइम किसी के साथ, तो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ आगे फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे दिल के किसी कोने में ये कनेक्शन व्हाट इफ से बहुत आगे है इनके दिल में। एम्प्रेस, क्योंकि एम्प्रेस मुझे अट्रैक्शन से ज्यादा यहाँ एडमिरेशन दिख रही है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत हाईली अगेन देखते हैं, आपकी वार्मथ, आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस, जिस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आपकी नेचर। हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो, जो इन्होंने नोटिस किया है। तो जैसे आपकी इमोशनल एस्पेक्ट्स को के बारे में सोच के एक अच्छा लगता है दिल में। एनर्जेटिकली आपको जैसे महसूस कर सकते हैं आपकी उस एनर्जी को। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एक्साइटमेंट लेके आता है, क्यूरोसिटी लेके आता है, तो कम्युनिकेशन की डिजायर है, क्यूरियस है आपको लेके दिल में। जैसे दिल का एक हिस्सा कहीं ना कहीं क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे होंगे, या आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये पर्सन आपकी एनर्जी से इमोशनली कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड भी फील करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको याद करके एक होपफुल सी एनर्जी जैसे इनको फील होती है। टावर है जहाँ पे फीलिंग्स इतनी सिंपल नहीं है जितनी यहाँ दिख रही है कि क्वीन ऑफ कप्स आ गया, एम्प्रेस आ गया, उतनी सिंपल नहीं है। ये रियलाइजेशन देता है, शॉक देता है, कहीं ना कहीं कई बार सच दिखाता है किसी तरह का। जैसे इनके दिल में कोई बात है, डिनाई करना मुश्किल हो रहा है उसको, क्योंकि कोई रियलाइजेशन हो रही है अंदर से। सो कोई फीलिंग जो पहले साइड पे रख सकते थे, अब उतनी आसानी से साइड पे नहीं रख पा रहे हैं। सो हार्ट स्पेस में ये पर्सन आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल कनेक्शन की तरह देखते हैं। लॉन्ग टर्म एनर्जी है यहाँ पे, एडमिरेशन है, अट्रैक्शन भी है। दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में इन्हें खुद कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं जो इन्होंने सोचा नहीं था कि होंगे। सो ओके, लेट्स सी इनके एक्शन स्पेस में क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से आपके लिए। 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जी, 5 of Wands। कॉन्फ्लिक्ट में, हर समय कॉन्फ्लिक्ट में कि क्या करें, नहीं करें, करें, बोले, नहीं बोले। एक्शन स्पेस, देखिए इंटेंशन और एक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है, बिकॉज 2 of Pentacles और मैजिशियन यहाँ दोनों की एनर्जी है। 2 of Pentacles ये है बेसिकली कि ये इंसान अभी भी कोई दो चीजों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ फीलिंग्स है, एक तरफ प्रैक्टिकल लाइफ है, एक तरफ दिल चाहता है, एक तरफ सिचुएशन डिमांड कुछ और कर रही है। एक्शन लेने का थॉट है, लेकिन टाइमिंग और अप्रोच को लेके दिमाग में भसड़ सी मची पड़ी है। देखिए, ये कार्ड बेसिकली है जहाँ पे इंसान वे कर रहा है कि क्या किया जाए। 9 of Pentacles, देखिए कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको देखते हैं जैसे आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो दूर से ही शाइन करता हो, जैसे आपको लोग एडमायर करते हैं, आपने कुछ अपने लिए क्रिएट किया हुआ। आई मीन अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें मोर बना हुआ है। मोर दूर से देख के ही अट्रैक्टिव लगता है, अपने आप में कंप्लीट फील होता है। सो थोड़ी सी इंटिमिडेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। बट ये पर्सन अपनी सिचुएशन को पहले स्टेबल करना चाहते हैं किसी तरीके से, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो।
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, सिंस ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर ये पर्सन बिना सोचे समझे जंप करने वालों में से नहीं लग रहे हैं मुझे इस समय एक्शन में। मजिशियन जो है ना, वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो करता भी है। तो ये कार्ड इनिशिएटिव डेफिनेटली दिखाता है, कम्युनिकेशन, रीच आउट करने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। देखिए, ये सिर्फ वेट करने वाली एनर्जी में बैठ के तो नहीं रहना चाहते, बट देन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, कुछ लोगों के लिए ईगो, फियर, ओवर थिंकिंग, सो ये सब दिमाग में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स और ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताते हैं कि पहले इनको अपने अंदर के कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से डील करना पड़ेगा बिफोर ये कुछ करें। देखिए, मेरे हिसाब से 2 to 9 वीक्स में कोई एक्शन आना चाहिए आपकी तरफ। वो कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पर कुछ आना चाहिए। अब ये था पाइल 1। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो चलिए उसकी रीडिंग देखते हैं। अब अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो देखते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन स्पेस में क्या है। तो पहले देखते हैं कि कुछ साइंस कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है। इंट्यूटिवली अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो डेफिनेटली आपके लिए है, बट अदर देन दैट लेट्स सी टैरो क्या साइंस दे सकता है हमें। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, म्यूज ऑफ मटीरियल्स, 3 ऑफ इंस्पिरेशन, 4 ऑफ मटीरियल्स। अगर इस समय आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ प्रेशर फाइनेंसेस को लेके है तो या कुछ चल रहा है, तो वो आपकी रीडिंग ये हो सकती है। अगर आपने रिसेंटली येलो, ऑरेंज या रेड कलर पहना हुआ है या पहन रहे हैं आजकल काफ़ी, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। वर्क या बिजनेस पे फोकस अगर आपका बहुत ज़्यादा है, अगर आपने किसी तरह की कोई गैम्बलिंग की हो या कोई ऐसा गेम खेला हो जिसमें डाइस इन्वॉल्व हो, मे बी इवन लूडो या कुछ उस तरह का गेम खेला हो, किसी गोल के लिए आप अगर पैसे सेव कर रहे हो या अपनी सेविंग्स को लेके कॉन्शियस हो, गोल्ड कलर की ज्वेलरी या वॉच रिसेंटली पहनी हो, पिंक फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। कोई इंपॉर्टेंट मेल या मैसेज का वेट कर रहे हो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम दिस पर्सन ऑन योर माइंड, बट अगर किसी इंपॉर्टेंट मेल का या मैसेज का वेट कर रहे हो। घर में अगर आपने कोई प्लांट्स रखे हुए हैं, रिसेंटली लेके आए हैं, 3, 4, 14 या 21 नंबर्स आपके लिए अगर सिग्निफिकेंट हैं इस समय, तो अगर इनमें से कोई भी साइंस आपसे रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड स्पेस में, हेड स्पेस में, थॉट्स में क्या है आपके लिए। पेज ऑफ मटीरियल्स, 3 ऑफ वॉइसेस, 7 ऑफ मटीरियल्स, ओवरऑल एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। देखिए, एक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो या इस इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। ये हाई प्रीस्टेस जो है एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या ये पर्सन इन्वॉल्व हो। तो देखिए, ये पर्सन आपको लेके, आपको ऑब्जर्व डेफिनेटली कर रहे हैं इस समय, और कहीं जैसे छुप के कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो मुंह इस फूल के नीचे छुपाया हुआ है, पर देख आपको रहे हैं इस तरफ। सो आपके बारे में जैसे हो सकता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सब इनके दिमाग में चल रहा है। क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है और इनके दिमाग में आपको लेके इंटरेस्ट भी है। 3 ऑफ वॉइसेस, देखिए, जो भी कुछ हुआ है, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, पेन अगर हुआ है, तो वो इनकी मेमोरी में अभी भी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कि कोई कॉन्वर्जेशन ऐसा हुआ हो जिसमें
किसी ने कोई हर्टफुल चीज़ कही हो या किसी ने कोई हर्टफुल चीज़ करी हो, वो अभी भी इनके दिमाग में जैसे बार बार आती है। ये गार्ड कभी कभी गिल्ट भी दिखाता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई किसी एक ने दूसरे इंसान को रुलाया हो, तो वो भी इनके दिमाग में आ रहा है। वो जैसे इमेज इनके दिमाग में आ रही है बार बार, तो उसको लेके कहीं गिल्ट रिग्रेट जैसे फील हो रहा है। तो ये रियलाइजेशन की सिचुएशन नहीं है सिर्फ, अम, ये उसकी रिमेम्बरेंस है कि ये क्या हुआ है। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा वेट मोड में है, दिमाग में अपने से कंटिन्यूसली इवेल्युएट कर रहे हो कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब ये जल्दी में नहीं है, ये सोच रहे हैं चलो देखते हैं अभी क्या होगा आगे। और देखिए, हाई प्रीस्टेस है जहाँ जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने अंदर ही रखा हुआ है। सब कुछ बाहर दिख नहीं रहा है आपको कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत ही सीक्रेटिव टाइप हो सकते हैं इस समय। ऑफ कोर्स थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, या इंट्यूटिव काफी ज्यादा है। देखिए, हेड स्पेस में आपको लेके क्यूरोसिटी डेफिनेटली इस इंसान में काफी ज्यादा है। पास्ट को लेकर रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं और सिचुएशन को जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, पर बोल कुछ नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनके हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ इमोशंस, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ इमोशंस। दिमाग रेस कर रहा है दिल के अंदर बैठ के, ऐसा कुछ फीलिंग्स ही आ रही है इससे मुझे। कैसे कर रहा है वो मुझे नहीं मालूम, पर हो रहा है। देखिए, एम्परर यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन अपने इमोशंस को डेफिनेटली कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट इस कार्ड में आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ऑरेंज एंड रेड की एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग जैसे पैशन वाली एनर्जी भी है जो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड इज ऑल्सो कलर हमारे मूलधार चक्र का। सो कहीं ना कहीं इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। अगेन, ये हार्ट और माइंड का कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे दिमाग में चल रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। ये वो एनर्जी नहीं है जो हर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे। फीलिंग्स तो डेफिनेटली हैं क्योंकि आगे और इमोशंस वाले कार्ड्स आए हैं। इनके दिल में जो चल रहा है और बाहर जो दिख रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। ये पर्सन जैसे वल्नरेबल फील करना पसंद नहीं करते, इनको हर चीज कंट्रोल में चाहिए इनके अपने। अब 9 ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे अर्जेंसी का सेंस है, मतलब जैसे उड़ के चले जा रहे हैं। तो क्लियर करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, पर एम्परर जो है ना वो आके जैसे ब्रेक लगा देता है यहाँ पे। और इसमें येलो कलर है, तो येलो कलर जो है हमारा सोलर प्लेक्सस, हमारा मणिपुर चक्र होता है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस जैसे एक तरह से दिखाता है। तो कॉन्फिडेंटली आगे आना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि नहीं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी शेक हो जाएगी, तो कंट्रोल करना है यहाँ पे। तो इनके अंदर दो एनर्जीज चल रही है, एक जो आगे बढ़ना चाहती है, बहुत इम्पल्सिव हो रही है, और एक है जो एकदम पीछे रोक रही है यहाँ पे। और 444 मेरे क्लॉक पे है यहाँ पे। फिर 6 ऑफ इमोशंस जो है, ये कार्ड कुछ और बोल देता है। ये है जहाँ पे नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज है आपके साथ के कुछ मोमेंट्स जो भी शेयर किए हो उनको याद करना। हो सकता है कि ये इंसान जो है कॉन्स्टेंटली उनको रीप्ले करता है, कोई कॉन्वर्जेशंस या जो भी आप दोनों ने टाइम गुजारा हो साथ में, थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी हो। तो आपकी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं याद आ रही है, आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आ रहे हैं। जब ये पर्सन आपको याद करते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप को याद नहीं करते हैं, जैसे वो फीलिंग को याद करते हैं जो आपके आसपास इनको फील होती है, जो आपकी एनर्जी इनको फील करवाती है। और 9 ऑफ इमोशंस, देखिए ये दिल में आपकी इमेज बहुत पॉजिटिव है। जैसे इनको अंदर से फील होता है कि जो इमोशनल कंटेंटमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट ये फील करते हैं या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उससे आपको कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं ये।
जब इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो, सब आप बात कर रहे हो, तो एक अंदर से खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे उस तरह की एनर्जी है। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होती है, जैसे दिल के कोने में एक विश है, आप एक डिजायर है इस इंसान की, एक होप है। तो हार्ट स्पेस में ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको याद डेफिनेटली करते हैं, कम्युनिकेशन की डिजायर है, नॉस्टैल्जिया भी है, पर साथ में उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एम्परर भी बैठा हुआ है। सो देखिए, कुछ लोग बस यादों में रहना सीखते हैं, या उन्होंने सीखा होता है, या यादों में रहना चाहते हैं हर समय, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इनके एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं? हर्मिट, पेज ऑफ इमोशंस, 3 ऑफ इमोशंस के साथ क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन बाहर आया है, और 7 ऑफ इंस्पिरेशन, ओवरऑल एनर्जी। देखिए, किसी तरह थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इस इंसान के दिमाग में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, बट एक जैसे बाउंड्री सी क्रिएट की हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़े। हर्मिट भी जैसे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं। इमीडिएट इम्पल्सिव एक्शन मुझे नहीं दिखता है। ये इंसान अपने अंदर ही कोई क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समझना चाहते हैं कि एक्चुअली वो फील क्या करते हैं यहाँ पे। पर पेज ऑफ इमोशंस जो है, ये इमोशनल ओपनिंग है, एक छोटी सी कम्युनिकेशन, एक ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे एक स्मॉल जेस्चर, स्मॉल मैसेज, एक सॉफ्ट एनर्जी, एक इमोशनल रीच आउट, जो बहुत ऐसा ना लगे कि बिल्कुल सब कुछ दिल की बात बयां कर दी है टाइप्स, बट एक छोटा सा कुछ कम्युनिकेशन, जिससे एक चैनल जैसे खुला रहे टाइप्स। तो कुछ कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है एक्शंस में। 3 ऑफ इमोशंस, देखिए कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस इसके साथ भी आते हैं। ये कोई सोशल सेटअप हो सकता है जिसमें आप मिलें, या कोई एक तीसरा पर्सन हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करे इस कम्युनिकेशन को। ये रिकनेक्ट करने की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन होने की पॉसिबिलिटी है। कंप्लीट डिस्टेंस रखने वाली एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपकी एनर्जी उन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालती है, काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे एक मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव एनर्जी है। ये है जहाँ पे फोकस इनका बहुत ज्यादा आपके ऊपर है। एडमिरेशन भी है। देखिए, एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे है। कोई कम्युनिकेशन किसी तरह का, चाहे वो छोटा ही हो, पर वो आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। बट थोड़ा हेजिटेशन है, पहले खुद को शायद क्वेश्चन करेंगे, डिसाइड करेंगे, इनको इंटरनली चीजें प्रोसेस करने की जरूरत है। देखिए, कुछ लोगों के लिए 3 से 7 दिन के बीच में कम्युनिकेशन कुछ आ सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लंबा टाइम होगा, 3 से 7 हफ्ते भी हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इनको वापस खींच लेती है आपकी तरफ। चलिए, एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉइसेस, 10 ऑफ मटेरियल्स, ओवरऑल एनर्जी फुल। स्टैग्नेंट मत रहिए किसी भी जगह पे, यहाँ पे चीजें, और अगर कहीं चीजें स्टैग्नेंट थी, वो मूव होंगी। देखिए, हर फेज जो है वो परमानेंट नहीं होता है। जब जो भी कंफ्यूजन है या जो भी सिचुएशन है, वो वैसे नहीं रहेगी, क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। जो भी चीजें हैं, लाइफ चेंज हो रही है, एनर्जीज चेंज हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो कहता है, और आप भी चेंज हो रहे हैं शायद। 3 ऑफ वॉइसेस है जहाँ पे हो सकता है आप कोई पुरानी डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट अभी भी कैरी करके घूम रहे हो अपने साथ। देखिए, दर्द को अपनी, या उस डिसअपॉइंटमेंट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। ये मुझे नहीं मालूम कि आप बना रहे हैं या ये दूसरे इंसान की हर्ट के बारे में है, पर
उसको अपनी कहानी का एंडिंग मत बनने दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको याद दिलाता है कि आपकी लाइफ सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, आपका फ्यूचर है, आपके गोल्स हैं, आपकी फैमिली है, सक्सेस है, ड्रीम्स है, और यूनिवर्स आपको वापस आपकी वैल्यू याद कर रहा है यहाँ पे। फूल है जहाँ पे अपनी लाइफ को होल्ड पे मत रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही कह रहा था कि कॉन्स्टेंटली मूव करिए, आगे बढ़िए, और फूल भी वही कह रहा है कि यू नो किसी और के एक्शन पे आपको अपनी लाइफ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, उसके लिए आगे बढ़िए, लाइफ को पोस्टपोन मत करिए। देखिए, अगर कोई चीज़ आपके लिए है तो वो आपको मिस नहीं करेगी, कहीं ना कहीं से किसी तरीके से आपके सामने आ ही जाएगी। और अगर वो चीज़ आपको मिस कर सकती है तो उसके पीछे भागने का काम नहीं है आपका। अपनी लाइफ पे फोकस करिए, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आगे बढ़िए। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।